Very good morning to everybody. Uh, Today we will prepare a trial balance by using total method. ठीक है ना, हम लोग जो है वहाँ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे टोटल मेथड से. ठीक है ना, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें परचेज का वैल्यू दे रखा है 1 लाख, सेल्स का वैल्यू 3 लाख, परचेज रिटर्न 20,000, सेल्स रिटर्न 40,000, देन इनकम्स 2 लाख, एक्सपेंसेस 150, प्रॉफिट्स आर 3 लाख, लॉसेज आपके 2 लाख रुपीज़ के हैं, प्लांट एंड मशीनरी ₹3 लाख, सन्ड्री एक्सपेंसेस 85,000, बिल्डिंग 5 लाख, कैपिटल 7 लाख, ड्राइंग्स 1 लाख, क्रेडिटर्स आर ₹50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹5,000, कंप्यूटर्स आपके पास में है 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू के, फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख, अदर इनकम्स है आपकी 2 लाख. ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके सामने डेटाबेस दे रखा है. ठीक है ना, इससे आपको टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस जो है वहाँ प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, तो कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, तो सर ट्रायल बैलेंस का बेसिकली आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए. ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस. ठीक है ना, तो सर ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना देंगे. ठीक है ना, फिर आपको उसको प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है. जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि सर डेबिट कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा और क्रेडिट कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा, तो आपको वो मेथड, वो ट्रिक जो है वहाँ ध्यान में रखनी है. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो कर लेते हैं सर. डन. ठीक है, तो ये आ जाता है आपका सर सीरियल नंबर. ठीक है ना, अकाउंट्स नेम. ठीक है ना, या टाइटल नेम भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर. फिर LF लेजर फोलियो. ठीक है ना, डन. फिर आपका आ जाता है सर डेबिट अमाउंट. फिर आ जाता है आपका क्रेडिट अमाउंट. ठीक है ना, मतलब क्रेडिट कॉलम. डन. सर कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपके इस तरीके से टोटल 5 कॉलम्स बनेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट जो है वहाँ प्रिपेयर करना है. ठीक है ना, डन. ओके, चलिए. तो फर्स्ट परचेज जो है, तो सर परचेज जो है उसको, परचेज जो है, तो सर परचेज जो है वहाँ डेबिट बैलेंस होता है. ठीक है ना, तो सर परचेज जो है उसको डेबिट में लिखा जाएगा. ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था परचेज अकाउंट ऑलवेज बी डेबिटेड. ठीक है, तो सर क्योंकि परचेज जब करते हैं सर, माल खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा. ठीक है ना, तो अपना अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए परचेज अकाउंट ऑलवेज बी डेबिटेड. तो परचेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 लाख. ठीक है ना, तो सीधा डेबिट कॉलम में लिखो 1 लाख. ठीक है, यहाँ पे नील आ जाएगा डैश. सेल्स का वैल्यू है 3 लाख. ठीक है ना, तो सर सेल्स जो है वो इनकम होती है. ठीक है ना, और सेल्स अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ये मैं पहले बता चुका हूँ. डन. आपको मेथड समझना है, इसका लॉजिक समझना है. ठीक है ना, किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है. ठीक है ना, डन. चलिए, परचेज रिटर्न. देखिए, परचेज जो है वो डेबिट होता है सर, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट होगा ऑब्वियसली. ठीक है ना, तो कर देते हैं. तो परचेज रिटर्न कितना है 20,000. ठीक है ना, तो सर परचेज रिटर्न उल्टा हो जाएगा, परचेज का उल्टा. ठीक है ना, ऑपोजिट. डन. फिर आता है आपका सेल्स रिटर्न. ठीक है, तो सर सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न होगा, मतलब ये डेबिट होगा. ठीक है ना, तो सेल्स रिटर्न दे रखा है 40,000. ठीक है ना, तो सर लिख देते हैं 40,000, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, इनकम्स दे रखी है 2 लाख. ठीक है ना, तो ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड, इट्स रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है ना, तो सर इनकम्स आर क्रेडिटेड, इट्स रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. इनकम्स दे रखी है 2 लाख. कितनी दे रखी है सर, 2 लाख.
कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस जो कि है 1,50,000। तो ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो सर लिख देते हैं डेबिट कॉलम में 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 लाख, तो ऑल दी प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो सर ऑल दी प्रॉफिट्स आर credited rupees 3 lakh, got it, डन। फिर आता है नेक्स्ट आपका लॉसेज 2 लाख, ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कर देते हैं सर, ठीक है ना, ऑल द ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लॉसेज जो है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो सर लॉसेज कितने दे रखे हैं आपके 2 लाख, ठीक है। तो सर ये आ जाएगा आपका 2 लाख, सर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो दे रखा है आपका 3 लाख, ठीक है ना। तो प्लांट और मशीनरी क्या है, एसेट्स है, ठीक है ना। तो सर 9 नंबर, ठीक है ना। तो सर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है आपका 3 लाख, कितना दे रखा है 3 लाख, ठीक है, गॉट इट सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपका, उसके बाद है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो सर सन्ड्री एक्सपेंसेस को देखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका सीरियल नंबर, ठीक है। फिर है आपका अकाउंट्स नेम LF, ठीक है, डेबिट कॉलम देन क्रेडिट कॉलम, डन, चलिएगा। ठीक है। तो सर नेक्स्ट देखिएगा अकाउंट नंबर सीरियल नंबर में नेक्स्ट 10, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या था, तो सर प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। फिर आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है ना, जो कि 85,000 का है, ठीक है। तो सर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है 11, अकाउंट नंबर 11, ठीक है ना। 11 कौन सा है, तो सर वो है बिल्डिंग 5 लाख, ठीक है ना। तो बिल्डिंग इज अ एसेट्स, तो ऑल दी एसेट्स आर डेबिटेड 5 लाख, कितना है सर 5 लाख, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कैपिटल, तो कैपिटल जो है वहाँ क्रेडिट, कैपिटल जो है वहाँ क्रेडिट, तो सर वो है अमाउंट 7 लाख, कितना है, ठीक है ना, 7 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद में देखिए ड्राइंग्स हैं, तो ड्राइंग्स जो है वहाँ डेबिट होंगे, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अगर आपको वो सारी बातें ध्यान में है, कौन सा डेबिट में लिखेंगे कौन सा क्रेडिट में तो बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है ना। क्रेडिटर्स जो हैं, तो सर क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, जिनसे हम लोग उधार माल खरीदते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स आर नोन एज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, ठीक है ना। ये हमें पता है सर 50,000, डन। फिर आपका देखिए नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी अपनी लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का एक्सपेंसेस जो आपने अभी तक पे नहीं किया है, स्टिल पेंडिंग, तो ये भी आपका लायबिलिटी कहलाएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर्स, तो सर कंप्यूटर्स जो है आपके ऑफिस के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, लैब वगैरह है, तो उनका वैल्यूएशन जो है वह आज की डेट में आपका 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना।
तो सर कंप्यूटर्स जो है वो एसेट्स है आपके लिए, ठीक है ना, तो इसीलिए ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना, तो सर फिक्स्ड एसेट्स जो है वो भी एसेट्स हुई, ठीक है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स, इसके अलावा अदर कोई फिक्स्ड एसेट्स होगी आपके पास में तो वो है 1 लाख रुपीज़ की, तो सर एसेट्स से इसलिए ये भी डेबिट हो जाएगा। फिर आपका उसके अलावा लास्ट देखिए अदर इनकम्स, ठीक है ना, बिजनेस में कोई दूसरी इनकम्स हुई होगी, ठीक है ना, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो सर इनकम्स दे रखी है 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना, डन। तो इस तरीके से अब आपको दोनों का टोटल करना है, ठीक है ना, और दोनों का टोटल जो है मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बराबर बराबर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, डन। तो कर लेते हैं सर, ठीक है, देखिएगा। तो सर टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 50,000 प्लस 7 लाख, ठीक है, इधर से तो सर 3 लाख, उसके बाद में 2 लाख, उसके बाद में 3,20,000, ठीक है ना, दोनों को एक साथ ऐड कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 17,75,000, कितना हो गया 17,75,000 क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है ना। अब डेबिट का कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, उसके बाद प्लस 5,85,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17,75,000, ठीक है ना, तो दोनों का टोटल आ गया आपका 17,75,000, 17,75,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये टोटल मेथड से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। कोई डाउट, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वो ट्रिक जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, जो भी हमने डिस्कस किया था वो सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।